अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आपको पता होगा कि इस वक्त हमारा दराज का जो टॉपिक है इस वक्त चल रहा है, उसके ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में हमारी जो फर्स्ट वीडियो है वो लास्ट सैटरडे को अपलोड हुई थी। और ये बेसिकली आज का जो टॉपिक है ये भी उसी से लिंक्ड है। अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट वीडियो में ई कॉमर्स के बारे में बात की थी, पाकिस्तान में ई कॉमर्स के ट्रेंड्स के बारे में बात की थी, और इसके अलावा दराज के बारे में आपको बताया गया था कि दराज की मार्केट इस वक्त कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। और हमने स्टार्ट किया था स्कोप के बारे में कि अगर आप दराज पे अपना बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं या अपनी शॉप जो है ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके लिए कौन सी प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी और कौन सा बिज़नेस आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा। क्योंकि आपको पता है कि जो लोग बिज़नेसमैन हैं वो ऑफ कोर्स डिफरेंट प्रोडक्ट से डील कर रहे होते हैं। तो अगर वो अपनी ही प्रोडक्ट से रिलेटेड जो है अगर उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो वहाँ पे उन्हें ऑलरेडी कुछ एक्सपीरियंस होता है और कुछ हम उन्हें नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, तो इस तरह से वो अपने बिज़नेस को एक अच्छे लेवल पे इन्हांस कर सकते हैं और इसमें ई कॉमर्स में अपने बिज़नेस को इन कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम हमने, जैसा कि आपको पता है, कि उन बिज़नेसेस के बारे में बात की थी, उन लोगों के बारे में बात की थी जो कि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह से डील कर रहे हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के स्कोप के बारे में बात की थी। आज जिस प्रोडक्ट के बारे में हम बात करेंगे इसका नेम है जी फैशन प्रोडक्ट्स। फैशन प्रोडक्ट्स क्या हैं आपको पता होगा कि हर वो चीज़ जो है फैशन कैटेगरी में आ जाती है जिन्हें आप अपने लिविंग स्टैंडर्ड के अपने लाइफस्टाइल से रिलेटेड या आप अपनी रोज़मर्रा रूटीन से रिलेटेड जो है चीज़ों को बाय करते हैं या आप उनका बिज़नेस करते हैं, तो उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो बेसिकली आपकी फैशन से रिलेटेड आ जाती हैं। तो इसमें हम आज देखेंगे कि फैशन की कैटेगरी में कौन कौन सी प्रोडक्ट्स आती हैं और इनका इस वक्त क्या ट्रेंड है। अगर आप स्पेशली दराज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑलरेडी जो लोग फैशन कैटेगरी में डील कर रहे हैं, इससे रिलेटेड डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं, तो वो ऑलरेडी उनका बिज़नेस किस लेवल पे जा रहा है। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं कि फ़ैशन कैटेगरी में तो आपको जैसा कि मैंने बताया था कि हम जो यहाँ पे फिगर्स वगैरह या इस तरह से स्टैट्स वगैरह शेयर करेंगे ये हमने दराज की ही हैंडबुक से लिए हैं, ताकि आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो कि हम इसमें किसी किस्म के कोई फिगर्स में या इसके स्टैट्स में कोई प्रॉब्लम है, बल्कि ये वो स्टैट्स हैं जो कि दराज ने खुद शेयर किए हैं। और ये नॉर्मली 1 to 2 मंथ्स के बाद या आफ्टर 3 मंथ्स जो है ये अपनी जो है इनसाइड हैंडबुक जो है पब्लिश करते हैं, और वो अपने जितने भी सेलर्स होते हैं या कस्टमर्स होते हैं उनके लिए भी उन्होंने एक्सेस प्रोवाइड की हुई है कि वो वहाँ से देख सकते हैं प्रोडक्ट्स के ट्रेंड्स के बारे में, या फिर अगर वो अपना वहाँ पे बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड भी उन्हें इस सिलसिले में हेल्प मिल सके। और एक चीज़ जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि अगर आपसे कोई ये कमेंट करे कि मैं आपका जो है दराज पे बड़ा एक सक्सेसफुल बिज़नेस जो है रन कर सकता हूँ कि क्योंकि मेरे पास कुछ टूल्स अवेलेबल हैं जो कि इसमें मुझे हेल्प आउट करेंगे, लेकिन इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि दराज के लिए कोई भी ऐसे जो हैं टूल्स अवेलेबल नहीं हैं। ये जस्ट डिफरेंट एनालिसिस हैं, डिफरेंट गेसेस हैं, या कुछ ऐसी हैंडबुक से रिलेटेड कुछ स्टैट्स हैं जहाँ से लोग जो है अपनी प्रोडक्ट के बारे में एनालाइज करते हैं और इसके स्टैट्स वगैरह के बारे में जानने के बाद वो इसमें नतीजा अखज़ करते हैं कि उन्हें ये प्रोडक्ट मार्केट में लानी चाहिए या नहीं। तो आज हम फैशन से रिलेटेड जो कैटेगरी है उससे बात करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि आपने लास्ट जो है हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी थी
اس میں بھی اس گائیڈ کے بارے میں بتایا تھا, کچھ بیسک ڈیٹیلز کے بارے میں بھی بتایا گیا تھا. وہ آج ہم فیشن سے ریلیٹڈ جو پروڈکٹس ہیں اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے. آر یو اے فیشن سیلر آن دراز؟ Draaz keeps a close eye on sales during campaigns and through the year, and according to our trends, fashion category consistently sells the best. کہ فیشن کیٹیگری ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی سیزنل پروڈکٹ ہوتی ہے یا 1 to 2 months کے لیے یہ آتی ہے یا کسی اسپیسیفک اوکیزن پہ یہ پروڈکٹ جو ہے انٹروڈیوس ہوتی ہے, بلکہ ہول دی ایئر جو ہے فیشن کی پروڈکٹس جو ہیں سیل ہوتی رہتی ہیں. تو اس میں بیسیکلی آپ کے لیے کافی مارجن ہے پروفٹ کا کہ اگر آپ اس سے ریلیٹڈ جو ہے پروڈکٹ کا بزنس دراز پہ کرنا چاہتے ہیں. تو اب ہم آئیں گے اس کے کچھ اسپیسیفک اسٹیٹس کی طرف. فیشن سیلرز ہیو اے ہیوج اسارٹمنٹ آف پروڈکٹس آن دراز کرنٹلی بینگ اوور 7 ملین. آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو ہے دراز پہ جو سیلرز ہیں ان کے پاس تقریباً مور دین 7 ملین پروڈکٹس کی کلیکشن ہے جو کہ فیشن سے ریلیٹڈ ہیں. تو اس والیوم سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت کتنے لوگ جو ہیں بیسیکلی ان پروڈکٹس میں ڈیل کر رہے ہیں. آپ کو ایک چیز تو یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ جب اگر آپ یہ پروڈکٹ دراز پہ لے کے آئیں گے تو ایک بڑا ہائی کمپٹیشن آپ کا ویٹ کر رہا ہوگا. تو اس ہائی کمپٹیشن کو بیسیکلی آپ نے وہاں پہ مات دینی ہے. اگر آپ وہاں پہ ایک سکسیزفل کسٹمر سیلر بننا چاہتے ہیں یا اپنی پروڈکٹ کو فرسٹ یا سیکنڈ پیج پہ لانا چاہتے ہیں تو یہ چیز بھی آپ کو مائنڈ میں رکھنی ہوگی کہ آلریڈی جتنے سیلرز آلریڈی یہاں پہ اویلیبل ہیں تو انہیں آپ نے کس طرح سے کمپیٹ کرنا ہے. This makes fashion one of the top performing category in campaigns as well as non-campaign days. جیسا کہ پہلے بھی میں نے بات کی تھی کہ یہ کوئی سیزنل پروڈکٹ نہیں ہے. یہ جب کیمپینز ہوتی ہیں جیسا کہ اس میں 10-10 کی کیمپین ہے, 11-11 کی کیمپین ہے یا 12-12 کی کیمپین ہے, ان کیمپینز میں اس پہ بہت زیادہ جو ہے بیسیکلی سیل ہوتی ہے. لیکن اگر نارمل ڈیز بھی دیکھے جائیں تو اس میں بھی فیشن سے ریلیٹڈ جو پروڈکٹس ہوتی ہیں ان کی اچھی خاصی سیل جو ہے دراز پہ ہوتی ہے. فیشن assortment sells well consistently throughout the year, all seasons, may it be summer or winter. Remember, fashion sellers never go out of style. کہہ لیں کہ فیشن جو ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ فیشن چینج ہو سکتا ہے یا پروڈکٹس جو ہیں ان میں کوئی ویریشن آ سکتی ہے, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ فیشن جو ہے ختم ہی ہو جائے. تو ابھی یہ کچھ کیٹیگریز ہیں جن کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ یہ وہ کیٹیگریز ہیں جو کہ اس وقت سب سے زیادہ بزنس جو ہے یہاں پہ پروڈیوس کر رہی ہیں, جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر گراف میں ہم دیکھیں کہ اگر ہم اسے 100 کنسیڈر کریں تو وہ واچز کا جو گراف ہے وہ تقریباً مور دین 90% ہے. اسی طرح سے شوز کو آپ دیکھ لیں, جیولری کو دیکھ لیں, ٹی شرٹس کو دیکھ لیں, رنگس کو دیکھ لیں, والیٹس ہیں, ہینڈ بیگس ہیں. تو آپ جس طرح سے دیکھ رہے ہیں تو ان ساری ہی پروڈکٹس میں ایک اچھی اپرچونٹی ہے, بہت زیادہ سیلز ہیں, اور آپ یہاں پہ اگر اپنی پروڈکٹ کو انٹروڈیوس کرتے ہیں تو آپ کے لیے بھی آف کورس اس میں ایک مارجن ضرور نکلے گا. لیکن یہ مارجن آپ کس طرح سے نکال سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم جو اپ کمنگ ویڈیوز آئیں گی اس میں کچھ ٹرکس وغیرہ شیئر کریں گے کہ آپ نے جو وننگ پروڈکٹ ہے وہ کس طرح سے سرچ کرنی ہے اور آپ کو ایسے کون سے انالیسس کرنے ہیں پروڈکٹ کو بیسیکلی اسیس کرنے کے لیے, اور آپ نے اس کی لسٹنگ کس طرح سے کرنی ہے اور لسٹنگ میں کون سے فیکٹرز آپ نے مائنڈ میں رکھنے ہیں. تو چلیں جی ہم اب آئیں گے ٹاپ سیلنگ فیشن آئٹمس میں. اس وقت جو کیٹیگری ہے جس کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہے جی واچز کی ہے, سن گلاسز کی ہے اور جیولری کی ہے. تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اگر میں سب سے پہلی پروڈکٹ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایئر رنگس فار ویمن فار اینڈ گرلز, تو اس میں آپ ہائیسٹ پرائز کی جو پروڈکٹس ہیں وہ 240 ہے اور لوئسٹ پرائس ہے 42. اس میں اس وقت جو آئٹم سیل ہوئی ہیں 1 منتھ کے اندر وہ 7600 ہے. دس از اے ہیوج
ह्यूज सेल आप कह रहे हैं कि 1 मंथ के अंदर अगर आपके एक प्रोडक्ट जो है इतना ही उसकी सेल है तो बाकी भी प्रोडक्ट्स जो हैं उसमें भी आपके लिए, अगर आपकी कलेक्शन एक अच्छी है, आपके पास वैरायटी है और चीज़ों के लाइक आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, तो आप इसमें अच्छा खासा मार्जिन जो है अपने लिए निकाल सकते हैं। सेकंड नंबर पे जैसा कि है जी रिंग्स फॉर मेन एंड बॉयज़, कह लें कि फर्स्ट कैटेगरी विमेन से रिलेटेड थी और सेकंड कैटेगरी जो है मेन से रिलेटेड है वो है जी रिंग्स। इसमें हाईएस्ट प्राइस आप देख रहे हैं 155 है, लोएस्ट प्राइस 97 है। लेकिन ये इनके साथ साथ हम जो है अपकमिंग लेक्चर्स में ये भी बात करेंगे कि आपको ऐसी कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जब आप एज ए न्यू सेलर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो आपको प्रोडक्ट्स की प्राइसेस किस लेवल की जो हैं रखनी चाहिए होंगी और ऐसी कौन सी प्रोडक्ट्स आप मार्केट में लेके आएंगे जिनकी ज़्यादा सेल जो है आप जनरेट कर सकें। अच्छा जी, इसके बाद आप देख रहे हैं जैसा कि सन ग्लासेस हैं, नाइट विजन है, पोलराइज्ड लेंस हैं, ग्लासेस हैं और इसमें भी आप देख रहे हैं 469 हाईएस्ट प्राइस है और लोएस्ट प्राइस 74 है। इस तरह से ब्रेसलेट्स के बारे में बात करें तो इसकी भी आप देख रहे हैं कि तकरीबन 913 जो है यूनिट्स जो हैं इसके 1 मंथ के अंदर सेल हुए हैं। तो इन चीज़ों से आपको अंदाज़ा हो सकता है कि हमारी जो फैशन की कैटेगरी है इसमें आपके लिए कितनी अपॉर्चुनिटी इस वक्त अवेलेबल है। तो इसके में फर्दर कैटेगरी में ज्वेलरी सेट्स हैं, कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं, नोज रिंग्स हैं, ज्वेलरी बॉक्सेस हैं। ये बेसिकली एक एक प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपका, जैसे कि मैंने लेक्चर के शुरू में बात की थी कि अगर आपका कोई जानने वाला या आप खुद जो है ऑलरेडी इन प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं तो आप इस प्रोडक्ट जो बिज़नेस को है एक नेशनल लेवल पे अपने आप को इंट्रोड्यूस भी करवा सकते हैं और नेशनल लेवल की सेल्स भी वहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो आपके लिए ये भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि अगर आपका कोई जानने वाला इससे रिलेटेड कोई बिज़नेस कर रहा है तो वहाँ से आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग के भी हम मेथड्स आपसे शेयर करेंगे कि आप विदाउट बाइंग एनीथिंग आप किसी प्रोडक्ट को किस तरह से सेल कर सकते हैं और उससे किस तरह से अपना प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट कैटेगरी है जी बैग्स एंड ट्रैवल। इसमें लेदर वॉलेट है जिसमें हाईएस्ट प्राइस 638 है, लोएस्ट प्राइस 105 है। इसमें भी आइटम्स सोल्ड की हम बात करें तो 2000 मोर देन 2000 जो है आइटम्स इसमें सेल हुई हैं। इसके बाद लैपटॉप के बैग्स हैं, इसमें भी तकरीबन 746 यूनिट्स सेल हुए हैं। इसके बाद अगर ट्रैवल बैग्स हैं, सूट केसेस की बात करें तो इनके भी आइटम्स तकरीबन मोर देन 300 जो है सेल हुए हैं विद इन 1 मंथ। इसके अलावा स्लीपिंग आई मास्क हैं, इनके तकरीबन 4015 यूनिट्स जो हैं इस वक्त सेल हो चुके हैं। इसी तरह से बैग्स एंड ट्रैवल की नेक्स्ट कैटेगरी में आप देख रहे हैं कि आपके लिए फैशन शोल्डर बैग है या क्रॉस बॉडी बैग्स हैं तो ये इनकी भी अच्छी सेल है। इसी तरह से लेदर हैंड बैग्स हैं, रिफिलेबल बॉटल्स हैं, कार्ड होल्डर्स हैं। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे ये भी चीज़ बता दूँ कि जिस तरह से लेदर हैंड बैग्स की हम बात कर रहे हैं तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपने उसमें प्योर लेदर की ही प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करवानी है, बल्कि आप लेदराइट्स की आइटम्स को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं या कोई भी फैब्रिकेटेड लेदर्स जो होते हैं तो आप उनसे रिलेटेड अगर कोई आपके जानने वाले को बिज़नेस करते हैं तो आप उन चीज़ों को भी बेसिकली इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। इसके अलावा भी बाकी भी बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं जो कि मेन से रिलेटेड हैं या वेमेन से रिलेटेड हैं, तो इसमें भी आपके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटी इस वक्त अवेलेबल है। बाकी इसके अलावा कुछ मज़ीद कैटेगरीज़ हैं जिसमें स्लीपर्स हैं, स्लाइड्स हैं, फ्लिप फ्लॉप्स फॉर मैन एंड वेमेन है। इसके भी आप देख रहे हैं मोर देन 2100 यूनिट्स जो हैं एक 1 मंथ के अंदर सेल हो चुके हैं। तो इसी तरह से मैन ट्राउज़र्स हैं, विमेन ट्राउज़र्स हैं, सॉक्स की बात अगर हम करें या इसी तरह से
प्रिंटेड टी शर्ट्स के बारे में बात करें तो ये भी तकरीबन मोर देन 3000 यूनिट्स इसके सेल हुए। अच्छा जी, तो आपने देखा कि हमने बेसिकली इससे पहले जो है फैशन कैटेगरी के बारे में बात की है। इसमें मैंने बड़ी डिटेल में आपको बताया है डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में और डिफरेंट कैटेगरीज से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई है कि अगर आप छोटी छोटी आइटम्स भी दराज पे सेल करना चाहते हैं, उसमें बड़ी कम प्राइसेस आप रख के अपना एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन जो है अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके अलावा हम कुछ मज़ीद टिप्स के बारे में भी बात करेंगे कि आप अगर इस बिज़नेस में फैशन कैटेगरी में आना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऐसे कौन से बेसिकली कुछ स्टेप्स लेने होंगे जो कि जिसकी वजह से आप अपनी सेल्स को भी इंक्रीज़ कर सकें और आप अपने लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी वहाँ पे क्रिएट कर सकें। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात करेंगे एक्यूरेटली मेंशन द प्रोडक्ट टाइटल विच इज़ द फर्स्ट थिंग कस्टमर्स विल सी व्हेन लुकिंग फॉर योर प्रोडक्ट। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि आपने जो प्रोडक्ट का टाइटल है, एक तो इसमें प्योरली जो है उस प्रोडक्ट के बारे में आपने स्पेसिफाई करना है, यानी उसका जो नेम है या उसके ब्रांड के बारे में अगर बताना चाहते हैं तो वो मेंशन करें, तो ताकि उसका जो प्रोडक्ट टाइटल है वो मीनिंगलेस नहीं होना चाहिए कि आप ये देखें कि आपके टाइटल से ही कस्टमर को ये पता चल जाना चाहिए ये कि प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है और प्रोडक्ट की नीड क्या है उसके लिए और उसे ये प्रोडक्ट क्यों बाय करनी चाहिए। तो इसी तरह से सेकंड जो चीज़ है, अपलोड हाई क्वालिटी इमेजेस टू मेक योर प्रोडक्ट एंड स्टोर लुक विजुअली क्लीन एंड कंसिस्टेंट। जैसा कि जो सेकंड चीज़ होती है, क्योंकि जब ऑनलाइन बाइंग होती है तो वहाँ पे कस्टमर ने प्रोडक्ट के नेम के बाद जो सेकंड चीज़ देखनी होती है इस प्रोडक्ट के इमेजेस के बारे में उसने एक्सप्लोर करना होता है कि प्रोडक्ट देखने में कैसी है, उसका डिज़ाइन कैसा है, उसमें कलर्स किस तरह के हैं और ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको किस तरह से कस्टमर को पहुंचा सकते हैं। उसके लिए आपके हाई क्वालिटी इमेजेस होने चाहिए। इसलिए आपको प्रोडक्ट के इमेजेस ना के आपको सिर्फ क्लियर पिक्चर्स लेनी चाहिए, बल्कि आपको डिफरेंट एंगल्स के साथ भी उन पिक्चर्स को लेना चाहिए ताकि कस्टमर को उसकी अगर वो साइड्स के बारे में जानना चाहता है या फ्रंट उसका व्यू देखना चाहता है या बैक व्यू देखना चाहता है तो प्रॉपर उस प्रोडक्ट के बारे में उसे आइडिया हो सके। अच्छा जी, थर्ड पॉइंट हम बात करेंगे मेंशन इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स की फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट दैट इम्पैक्ट्स द कस्टमर्स डिसीजन। इसके बाद आपने जब प्रोडक्ट की डिटेल्स वहाँ पे शेयर करनी है तो वहाँ पे भी आपने कुछ फीचर्स के बारे में बताना है कि ये प्रोडक्ट जो है उनकी कौन कौन सी नीड्स को एड्रेस करेगी और इस प्रोडक्ट के क्या क्या फीचर्स हैं बेसिकली। और नंबर 4 पॉइंट है जी, इंसर्ट ऑल वेरिएशंस एंड साइजेस सो दैट कस्टमर्स आर वेल अवेयर ऑफ द वैरायटी एंड ऑप्शंस। तो आपको इसमें अगर कोई आप वेरिएशन दे रहे हैं, वेरिएशन इस सेंस में कि अगर आप इसमें डिफरेंट कलर्स दे रहे हैं तो इनके बारे में भी आपको बताना चाहिए। इसके अलावा डिफरेंट अगर साइजेस अवेलेबल हैं तो साइजेस की भी मेजरमेंट्स आपको देनी चाहिए। अगर वो स्मॉल साइज़, मीडियम साइज़ या लार्ज साइज़ में अवेलेबल हैं तो ये इंफॉर्मेशन भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड करनी चाहिए। लास्ट पॉइंट है जी, कस्टमर्स गेट अ गुड आइडिया ऑफ द क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट थ्रू प्रोडक्ट डिटेल्स। प्रोडक्ट डिटेल्स क्या होती हैं? ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होती है जिसमें प्रोडक्ट के सारे इन्स एंड आउट्स के बारे में एक प्रॉपर डिटेल प्रोवाइड की गई होती है और के प्रोडक्ट के बारे में बेसिकली इसके ब्रांड के बारे में बताया गया होता है, इसकी मेजरमेंट्स के बारे में, इसकी जो बॉक्स होता है उसके बारे में बताया गया होता है, प्रोडक्ट के वेट के बारे में बताया गया होता है, जहाँ से कस्टमर को बेसिकली प्रॉपर आइडिया हो जाता है कि अगर वो ये प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं तो ये प्रोडक्ट उनके लिए हैंडी होगी या जिस पर्पज़ के लिए वो इसे बाय करना चाहते हैं वो इसके लिए यूज़फुल भी होगी या नहीं होगी। तो ये 5 पॉइंट्स आपके माइंड में होने चाहिए। उसके बाद है जी प्रोडक्ट फोटोग्राफी गाइडलाइंस। जैसा कि हमने इमेजेस के बारे में बात की है, उसके लिए आपकी फ़ोटोग्राफी की कुछ गाइडलाइंस भी
गिवन है, जैसा कि बैकग्राउंड कलर्स हैं वाइट, ऑफ वाइट, ग्रे, ऐश और एनी लाइट कलर। आप जो है कोई भी लाइट कलर आपको अपनी प्रोडक्ट्स के बैकग्राउंड में यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जब आप लाइट कलर यूज़ करेंगे तो प्रोडक्ट जो है प्रोमिनेंट होके उस इमेज में आपके कस्टमर के लिए नज़र आएगी। तो इसलिए आपको उसके बैकग्राउंड में कोई शार्प या इस तरह के तेज़ कलर जो है यूज़ नहीं करने चाहिए। इसके अलावा जी मेन इमेज, फर्स्ट इमेज इज़ ऑलवेज द फ्रंट इमेज, और इसके बाद है जी मैंडेटरी इमेजेस, जिसमें फ्रंट पोज है, स्टाइल पोज है, साइड पोज है, बैक पोज है, क्लोज शॉट ऑफ द आइटम इन डिफरेंट एंगल्स। जैसा कि मैंने पहले बात की है कि आपको जस्ट प्रोडक्ट का एक फ्रंट जो एक उसका व्यू है वही कस्टमर को नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि उसकी सारी साइड्स के सारे पोजेस को आपको कस्टमर को दिखाना चाहिए। क्योंकि अगर आप उस वक्त तो मे बी कस्टमर को चीट कर लें या उसे प्रोडक्ट की बेसिकली स्पेसिफिकेशंस को थोड़ा सा हाइड कर लें, लेकिन वो उसमें आपकी प्रोडक्ट के रिटर्न्स या रिफंड्स की जो है बेसिकली क्वांटिटी जो है बढ़ जाएगी। तो इसलिए आप पहले ही कस्टमर को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दें, उसे प्रॉपर अवेयरनेस दें प्रोडक्ट के बारे में, उसके सारे एंगल्स के बारे में, लेंथ वेड्थ के बारे में, साइज़ के बारे में। तो उन्हीं एंगल्स को आपने इन पिक्चर्स में भी बेसिकली शो करवाना है। उसके बाद हैं जी कुछ पोजिंग गाइडलाइंस हैं, वो आपको किस तरह से फैशन की प्रोडक्ट्स को पोज कर सकते हैं। फैशन की जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी पोजिंग के लिए एक्सप्रेशंस शुड बी प्लेजेंट एंड न्यूट्रल, मॉडल्स शुड नॉट बी फ्राउनिंग। कह रहे हैं कि उनके जो आप अगर उनके लिए डिफरेंट मॉडल्स को यूज़ कर रहे हैं तो मॉडल्स बेसिकली वहाँ पे एक प्लेजेंट जो है उन्हें बेसिकली लुक जो है और एक्सप्रेशंस जो हैं वहाँ पे शेयर करने हैं, ताकि वो प्रोडक्ट के बारे में एक अच्छा इमेज जो है कस्टमर तक पहुँचा सके। अच्छा जी, उसके बाद सेकंड पॉइंट है, इट इज़ इम्पोर्टेंट नॉट टू पोज इन अ वे दैट मेक्स द गारमेंट अपीयर डिफरेंट और हाइड्स एनी डिटेल। तो इसमें आपको जैसा कि पहले मैंने बताया है कि आप कोई इस तरह से कोई पोज वगैरह या इस तरह की पिक्चर ना लें जिसमें जो प्रोडक्ट के कुछ फीचर्स जो हैं वो हाइड हो जाएं, क्योंकि वो मे बी आप शॉर्ट टर्म के लिए उसे हाइड कर सकें, लेकिन जब प्रोडक्ट वहाँ पे डिलीवर होगी तो विद इन 7 डेज़ जो है कस्टमर उस प्रोडक्ट को रिटर्न भी कर सकता है। अच्छा जी, नंबर 3 पॉइंट है जी, द मॉडल मस्ट बी वेल ग्रूम्ड, हेयर, फेस, हैंड्स एंड फीट। अगर आप मॉडल यूज़ कर रहे हैं तो वो वेल ग्रूम्ड होनी चाहिए, उसके आप हेयर को भी देखना चाहिए, और स्पेशली वो प्रोडक्ट जिसको आप वहाँ पे एग्जिबिट करना चाह रहे हैं या वहाँ पे आप शो करवाना चाह रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट के जो है फीचर्स जो हैं वहाँ पे प्रॉपरली आपको शो करवाने हैं। फर्दर लास्ट पॉइंट है जी, द जॉब ऑफ अ कैटलॉग मॉडल इज़ टू एनहेंस द डिज़ाइन एंड डिस्प्ले एनी फंक्शनैलिटी और डिटेल ऑफ द piece of clothing they are wearing. This includes pockets, zippers, skirts, hoods or any other unique details. अगर आप जिस प्रोडक्ट के वो वहाँ पे हाईलाइट करना चाहते हैं तो उस प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में लिखें भी, और उसी को बेसिकली ज़्यादा प्रोमिनेंट भी अपनी पिक्चर्स में करें। तो इस वजह से बेसिकली आपकी प्रोडक्ट के एक तो आप अपनी प्रोडक्ट को प्रॉपरली एडवर्टाइज कर सकेंगे और उस प्रोडक्ट के जो फीचर्स हैं वो कस्टमर भी प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अच्छा जी, फर्दर है जी, ये एक प्रोडक्ट की डिटेल यहाँ से आपको शेयर की गई है कि जब आप वहाँ पे लिस्टिंग करते हैं तो एक अच्छी जो लिस्टिंग होती है उसमें जो बेसिक प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन है उसके लिए ये फर्स्ट पेज है जो कि लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं। इसमें एक बड़ा क्लियर इमेज है जिसमें एक बैकग्राउंड में बड़ा लाइट कलर यूज़ किया गया है। इसमें आप प्रोडक्ट का टाइटल देख रहे हैं, इसके अलावा प्रोडक्ट की प्राइस के बारे में बताया गया है, बाकी भी आपको कुछ डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो जिसमें ब्रांड के बारे में बताया गया, अगर आप प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं तो आप ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, सेकंड पेज है जिसमें डिटेल्ड प्रोडक्ट कंटेंट है, जिसमें साइज़ के बारे में बताया गया है कि अगर आप स्मॉल साइज़ में लेना चाहते हैं, मीडियम साइज़ में लेना चाहते हैं या इसी तरह से लार्ज साइज़ में प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं, तो ये डिटेल्स भी कस्टमर के लिए बड़ी एक बेनिफिशियल
اس کے لیے انفارمیشن جو ہے پرووائڈ کریں گی اور اسے بیسیکلی اس کی ایگزیکٹ ریکوائرمنٹس کے بارے میں بھی انفارمیشن پرووائڈ کریں گی۔ اوکے جی، تو آج ہم نے جو بات کی ہے فیشن کیٹیگری میں، ہوپ فلی آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا، اور وہ دوست جو کہ اس کیٹیگری میں ڈیل کرنا چاہتے ہیں اب ان کے لیے کافی میں نے اس میں ایز پیدا کر دی ہے کہ اگر ان کیٹیگریز میں وہ بیسیکلی بزنس دراز پہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے وہاں پہ کس طرح کے مارجنز ہوں گے، اور آلریڈی جو لوگ وہاں پہ سیل کر رہے ہیں وہ وہاں پہ کس طرح کے پروفٹس جو ہیں ارن کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم جو ہے ہم اس کی نیکسٹ جو کیٹیگری ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔